जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्कॉलर्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो है स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, या इनको स्कूल्स ऑफ थॉट कहते हैं, स्कूल्स ऑफ थॉट्स। यानी कि उर्दू में हम इनको इनके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं वो मकतबा हाय फ़िक्र, यानी कि नफ्सियात के मुख्तलिफ जो मकतबा हाय फ़िक्र हैं या स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। अगरचे ये कुछ यहाँ पर ज़्यादा लिखे हुए हैं, लेकिन हमने 3 से 4 जो है वो डिस्कस करने हैं। मेनली आज हमने जो डिस्कस करना है वो स्ट्रक्चरलिज्म है। इससे पहले कि हम ये देखें कि स्ट्रक्चरलिज्म क्या है, हम ये देख लेते हैं कि स्कूल ऑफ थॉट होता क्या है। A school is said to be a group of people who put their ideas under the same umbrella। यानी कि लोगों का एक ऐसा ग्रोह होता है जिनकी सोच में इत्तेफाक पाया जाता है किसी भी मामले को लेकर, यानी कि जिनकी थिंकिंग, जिनकी ओपिनियन जो होती है किसी भी मैटर में, वो एक होती है। किसी एक ये मतलब ये कि इनका पॉइंट ऑफ व्यू जो होते हैं, इन लोगों का एक ऐसा ग्रुप जिनका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो यकसा हो, एक हो। अब ये जरूरी नहीं कि ये किसी एक ही मतलब खित्ते में रहते हो, ये पूरी दुनिया में हो सकते हैं, फैले हुए हो सकते हैं। तो ये कहलाता है जी स्कूल ऑफ थॉट। अब जो साइकोलॉजी में डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स पाई जाती हैं जी, उनमें नंबर 1 पर इधर लिखा हुआ जी स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, कॉग्निटिविज्म, बिहेवियरिज्म, साइकोएनालिसिस एंड ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। हमारा जो आज का टॉपिक है जी वो है स्ट्रक्चरलिज्म। ओके जी, स्ट्रक्चरलिज्म जो है a school of thought that believes that the structure of conscious experience could be comprehended by analyzing the basic elements of mind। अच्छा जी, ये जो स्कूल ऑफ थॉट है स्ट्रक्चरलिज्म, ये बेसिकली लफ्ज जो स्ट्रक्चरलिज्म है ये स्ट्रक्चर से बना है, यानी कि ये एक ढांचे की, एक साख्त की बात करते हैं। इनके मुताबिक अगर हम कॉन्शियस एक्सपीरियंस को समझना चाहते हैं, अगर हम कॉन्शियस एक्सपीरियंस को समझना चाहते हैं, तो हमें उसके जो बेसिक एलिमेंट्स हैं, माइंड के जो एलिमेंट्स हैं, उनको समझना होगा। मतलब ये कि हम माइंड के बेसिक एलिमेंट्स को समझे बगैर कॉन्शियस एक्सपीरियंस को नहीं समझ सकते। इनका फोकस आप कह सकते हैं दो चीज़ों पर है, एक कॉन्शियस एक्सपीरियंस पर और दूसरा है जी एलिमेंट्स ऑफ माइंड। एलिमेंट्स ऑफ माइंड और कॉन्शियस एक्सपीरियंस। कॉन्शियस एक्सपीरियंस क्या होता है कि इट इज अवेयरनेस ऑफ योर सेल्फ इन दी सराउंडिंग, यानी कि आपकी जो अवेयरनेस है या कॉन्शियसनेस है, इसको हम कॉन्शियस एक्सपीरियंस कहते हैं। मिसाल के तौर पर इस वक्त आप कॉन्शियसली जो लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, आप अवेयर हैं कि इस वक्त क्या कुछ हो रहा है आपके इर्द गिर्द, तो ये चीज कहलाती है जी कॉन्शियस एक्सपीरियंस। तो ये स्कूल ऑफ थॉट जो है, इसका सब्जेक्ट मैटर ही, या जो इस आप कह सकते हैं इनका जो फोकस है वो कॉन्शियस एक्सपीरियंस पर है और एलिमेंट्स ऑफ माइंड पर है। वो कहते हैं कि अगर आप कॉन्शियस एक्सपीरियंस को समझना चाहते हैं, आगे नेक्स्ट स्लाइड्स में एग्जांपल जब मैं दूंगा तो आपको मजीद क्लैरिटी होगी कॉन्शियस एक्सपीरियंस की। इन लोगों के नज़दीक अगर आप कॉन्शियस एक्सपीरियंस को समझना चाहते हैं, या आप यूं कह सकते हैं कि कॉन्शियस माइंड के बेसिक एलिमेंट्स को समझे समझे बगैर, माइंड के बेसिक एलिमेंट को समझे बगैर आप कॉन्शियस एक्सपीरियंस को नहीं समझ सकते। ओके जी, structuralism is a method of interpreting and analyzing the elements of structure of anything and try to know how they are interlinked or related with the whole structure। इन लोगों के नज़दीक किसी भी चीज़ का जो होता है जो स्ट्रक्चर होता है, उसको आप पार्ट्स में बांटते हैं, पार्ट्स में आप डिवाइड करते हैं, और फिर आप ये देखते हैं कि वो पार्ट्स मिलकर कैसे एक होल बन रहा है। मतलब ये कि ये किसी भी चीज़ को एज ए होल नहीं देखते, बल्कि उसको
पार्ट्स में डिवाइड करके, पार्ट्स में, एलिमेंट्स में बांट कर उसको फिर देखते हैं कि ये सारे जो पार्ट्स मिलकर कौन सा एक होल बन रहा है। एक होल ये वाला जो है जी, कौन सा एक मुकम्मल ढांचा तश्कील पा रहा है। इन लोगों के नजदीक डिफरेंट पार्ट्स मिलकर एक मुकम्मल ढांचा या एक मुकम्मल स्ट्रक्चर बन रहा है, होल बन रहा है। तो इट इज अ मेथड ऑफ इंटरप्रेटिंग एंड एनालाइजिंग द एलिमेंट्स, यानी कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं ना किसी भी होल के, किसी भी स्ट्रक्चर के जो एलिमेंट्स हैं उनको इंटरप्रेट, उनको एनालाइज करके ये देखते हैं कि ये एलिमेंट्स आपस में कैसे जुड़े हुए हैं और ये सब मिलकर कैसे एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, कौन सा स्ट्रक्चर बन रहा है, कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है। अब इसकी एग्जाम्पल नीचे देख लेते हैं जी हम। नंबर 1 आप एग्जाम्पल देखें जी, डिस्क्राइबिंग एनी फ्रूट सच एज पियर। यानी कि अगर आपको कहा जाए कि आप एक फ्रूट है जैसा कि पियर यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको बयान करें, तो आप कैसे बयान करेंगे? आप कहेंगे कि पियर, ये अकॉर्डिंग टू हम स्ट्रक्चरलिज्म बात कर रहे हैं, आपने डायरेक्ट ये नहीं कहा कि ये पियर है जी। आप कहेंगे जी पियर इज अ स्वीट, क्रस्टी, जूसी, हार्ड एंड राउंड इन शेप। अब ये सारी चीजें क्या हैं जी? स्वीट, क्रस्टी, जूसी, हार्ड एंड राउंड इन शेप, ये क्या है? ये एलिमेंट्स हैं। जब ये सारे एलिमेंट्स आपके माइंड में आए तो तब आपके माइंड में एक इमेज आया, किस चीज का जी? पियर का। मतलब ये कि ये सारे एलिमेंट्स, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ पियर, विदाउट दीज एलिमेंट्स यू कैन नॉट एक्सपीरियंस द होल स्ट्रक्चर ऑफ पियर। इसको आप मतलब एप्पल की एग्जांपल भी दे सकते हैं। इसी पियर की जगह पर आप लव्स एप्पल बोल मतलब पियर की जगह पर आप फ्रूट जो है एप्पल का जिक्र भी कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम कह देंगे डिस्क्राइबिंग एनी फ्रूट सच एज एप्पल, तो आप कहेंगे जी एप्पल इज अ स्वीट, क्रस्टी, जूसी, हार्ड एंड राउंड इन शेप। ठीक है जी। तो इसके ये क्या है? दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एप्पल। अब इन एलिमेंट्स के बगैर आप नहीं समझ सकते, एक्सपीरियंस नहीं कर सकते होल स्ट्रक्चर ऑफ एप्पल। इसके अलावा एप्पल फ्रूट या पियर फ्रूट की बजाय आप लव्स पियर भी, इन लोगों के नजदीक जब वर्ल्ड पियर बोला जाएगा तो आपको आपके माइंड में पियर के स्पेलिंग्स आएंगे, एप्पल के स्पेलिंग्स आएंगे, PEAR। तो फिर आप कहेंगे कि ये पियर बन गया, डायरेक्ट पियर नहीं। यानी कि आप ये अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चरलिज्म के जो लफ्ज पियर जो है उसके उसके भी पार्ट्स हैं। मतलब PEAR कि पहले आपके माइंड में पियर के स्पेलिंग्स आएंगे, PEAR या APPLE एप्पल। तो फिर वो जो एलिमेंट्स हैं यानी कि उसके जो स्पेलिंग्स हैं वो मिलकर आपके माइंड में एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है जी, describing your pleasure and enjoyment experience of watching the live football match। यानी कि आप बयान कर रहे हैं, आपने अपना जो प्लेयर और एंजॉयमेंट एक्सपीरियंस, आपने प्लेयर और एंजॉयमेंट एक्सपीरियंस किया है, उस एक्सपीरियंस को आप बयान कर रहे हैं। और वो एक्सपीरियंस किस चीज से रिलेटेड है? कि आपने एक लाइव फुटबॉल मैच या क्रिकेट मैच देखे है और उसमें आपने प्लेयर एंड एंजॉयमेंट जो है वो फील किया है। अब आपने ये प्लेयर एंड एंजॉयमेंट जो है ये एक्स डिस्क्राइब करना है। अब ये कैसे डिस्क्राइब होगा? प्लेयर एंड एंजॉयमेंट के बी पार्ट्स या इसके एलिमेंट्स मिलेंगे तब जाकर वो प्लेयर एंड एंजॉयमेंट बनेगा। तो मसलन नो प्लेयर एंड एंजॉयमेंट इज द होल स्ट्रक्चर। अब प्लेयर एंड एंजॉयमेंट जब हमने बोला तो ये तो एक होल स्ट्रक्चर है, ये एक होल पिक्चर है या आपकी होल एक जो है फीलिंग है। प्लेयर एंड एंजॉयमेंट क्या है? ये आपकी जी आवाज आ रही है आप लोगों को सही? हाँ जी, आवाज आ रही? जी सर आ रही है। ओके जी। आ रही है, आ रही है, जी कंटिन्यू करें। ठीक हो गया जी।
अब प्लेयर एंड एंजॉयमेंट क्या है? ये एक होल पिक्चर है, एक मुकम्मल तस्वीर है, या आप कह लें कि एक मुकम्मल आपके जो फीलिंग्स हैं, इज द होल स्ट्रक्चर, या एक होल स्ट्रक्चर है। एंड मेक उसके बाद इसको क्या कहेंगे जी? नो प्लेयर एंड एंजॉयमेंट इज द होल स्ट्रक्चर। कहाँ पर गया? अब इसको अगर हम कहेंगे कि प्लेयर एंड एंजॉयमेंट बना कैसे, तो आप कहेंगे जी ये भले उसके लिए क्या है कि आपने जब मैच देखा तो मैच के देखने के दौरान आपने जनाब शोर मचाया, क्लैपिंग की, हूटिंग की, लाफ्टर्स मारे, डांसिंग, मेकिंग सेल्फीज विद फेवरेट प्लेयर्स। ये सारे किसके हैं? ये सारे जी इस स्ट्रक्चर के, प्लेयर एंड एंजॉयमेंट वाले जो स्ट्रक्चर है उसके एलिमेंट्स हैं। ये सारे एलिमेंट्स मिले हैं तब जाकर प्लेयर एंड एंजॉयमेंट बना है। विदाउट ऑल दीज एलिमेंट्स यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द एक्सपीरियंस ऑफ प्लेयर एंड एंजॉयमेंट। यानी वही बात होगी जो पीछे हमने की कि माइंड के बेसिक एलिमेंट्स को समझे बगैर आप कॉन्शियस एक्सपीरियंस को नहीं समझ सकते। किसी भी चीज की स्ट्रक्चर को या होल पिक्चर को समझने के लिए इन लोगों के नजदीक जो है आपको उसके एलिमेंट्स को समझना होगा, जानना होगा कि उसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, और वो मिलकर जो है वो कैसी एक होल पिक्चर आपके सामने ला रहे हैं। According to structuralism, if you want to understand the mind, then you must understand its basic elements। कि अगर आप माइंड को समझना चाहते हैं, ये एक जनरल सी एग्जांपल्स हैं, तो इन लोगों के नज़दीक अगर आप माइंड को समझना चाहते हैं तो आपको इसके बेसिक एलिमेंट्स को भी समझना होगा। बेसिक माइंड के बेसिक एलिमेंट्स को समझे बगैर आप माइंड को नहीं समझ सकते। अच्छा जी, अब ये दो बंदे हैं जी जिन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म पर काम किया है। एक का नाम है जी विलहेल्म वुंट और दूसरे हैं एडवर्ड टिचनर। Structuralism was the first school of psychology and focused on breaking down mental process into the most basic components। जो मेंटल प्रोसेस है उसको ये ब्रेक डाउन करते हैं छोटे छोटे कंपोनेंट्स में या एलिमेंट्स में। विलहेल्म वुंट डिफाइंस साइकोलॉजी एज द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। ये साइकोलॉजी को कहते हैं कि ये कॉन्शियसनेस की स्टडी है। अकॉर्डिंग टू वॉन्ट, इफ कॉन्शियस एग्जिस्ट इट मस्ट हैव अ स्ट्रक्चर। इन लोगों के नजदीक अगर कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट करता है तो उसका कोई ना कोई स्ट्रक्चर भी है। स्ट्रक्चरलिज्म इज द फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट इन साइकोलॉजी। विलहेल्म वोंट, अ जर्मन प्रोफेसर, जो विलहेल्म वोंट था वो एक जर्मन प्रोफेसर था या साइकोलॉजिस्ट था, जो कि मेजर एक रिस्पॉन्सिबल है इस स्कूल ऑफ थॉट के इर्तका के लिए। ही ओपन द वर्ल्ड्स फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी इन लेप्जिंग इन 1879। इसने जर्मनी में ये लेप्जिंग जो है इसमें इस शहर में 1879 में साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी ओपन की थी with the sole purpose of the systematic study of mind। For this, he focused his experiments on conscious experience। फोकस किस चीज पर है? शुरू से ही कॉन्शियस एक्सपीरियंस पर। इन्वॉल्विंग वंस थॉट्स। अब ये देखें जी, कॉन्शियस एक्सपीरियंस में क्या क्या चीजें वो कह रहा है जी? उसमें आपकी थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, सेंसेशंस है, परसेप्शंस हैं एंड आइडियाज हैं। As he focused his attention on the analysis of the components of the consciousness (bracket में है जी the supposed structure of mind), his approach to psychology is called structuralism। क्योंकि इसकी जो तवज्जो है वो सारी किस चीज पर थी? कॉन्शियसनेस के कंपोनेंट्स का तज्जिया करना। लिहाजा इस अप्रोच को स्ट्रक्चरलिज्म का नाम दिया गया। वोंट एंड हिज स्टूडेंट्स कंडक्टेड। अब इसका स्टूडेंट कौन था जी? ये एडवर्ड टिचनर। वोंट एंड हिज स्टूडेंट्स कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स इन द लेबोरेटरी बाय यूजिंग द आर्ट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ ऑब्जर्वेशन। इस माइंड को के बेसिक एलिमेंट्स को समझने के लिए इन लोगों ने जो मेथड अप्लाई किया था वो था जी इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है? कि नोइंग वन सेल्फ, अपने आप को
या डिस्क्राइब वन सेल्फ, इसको उर्दू में हम कहते हैं मुशाहदा बातन या खुद बीनी, कि आपके ऊपर जो कुछ, यानी कि आपको कुछ स्टिमुलस दिया जाता है, मसलन लाइट, साउंड वगैरह, तो और फिर आपसे कहा जाता है कि आप जो कुछ फील कर रहे हैं वो बयान कीजिए। The subject were asked to report exactly what they were experiencing at the moment when they were exposed to stimuli such as light, color, sound or the feel of an object। यानी कि जो सब्जेक्ट्स थे, जिन लोगों पर ये एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे, उनके सामने कुछ स्टिमुलाई पेश किए जाते थे, मसलन लाइट, साउंड, कलर, और फिर पूछा जाता था जी आप इस वक्त जो कुछ फील कर रहे हैं वो बयान कीजिए, यानी कि वो अपनी फीलिंग्स बताते थे। द स्कूल ऑफ थॉट फाउंडेड बाय वोंट इज नोन एज वॉलंटरिज्म। जब, अच्छा जी, ये जब स्कूल ऑफ थॉट कायम हुआ था, यानी कि जब उसने अपनी लेबोरेटरी बनाई थी विलहेल्म वोंट ने, तो तब उसका नाम क्या था जी? वॉलंटरिज्म। लेकिन बाद में जो एडवर्ड टिचनर है उसने इस काम को आगे बढ़ाया और उसने इसको नाम दिया स्ट्रक्चरलिज्म का, लेकिन बानी इसका जो माना जाता है वो विलहेल्म वोंट ही है, यानी कि जो फाउंडर है वो वोंट ही है। स्ट्रक्चरलिज्म क्या जी? एनालिसिस ऑफ द बेसिक एलिमेंट्स दैट कॉन्स्टिट्यूट माइंड, यानी कि माइंड के जो बनाते हैं उन बेसिक एलिमेंट्स का ये एनालिसिस है। ये 1898 में उसने इसको स्ट्रक्चरलिज्म का नाम दिया। अब ये 1879 में ये बनी थी लेबोरेटरी। According to structuralism, the focus of the psychology is on the conscious experience। फिर रिपीट हो रही वही बात कि फोकस किस चीज पर है जी? कॉन्शियस एक्सपीरियंस पर। Because the conscious is the dependent on the individual who is experiencing। यानी कि जो कॉन्शियस एक्सपीरियंस है वो डिपेंड कर रहा है उस बंदे पर, जो वो बंदा यानी कि जिस पर गुजर रही है या जो वो फील कर रहा है, उस पर ये डिपेंडेंट है। अब यहाँ पर वही बात, मतलब यहाँ एक्सप्लेन किया जी, कॉन्शियस एक्सपीरियंस है क्या जी? अवेयरनेस ऑफ योर सेल्फ फ्रॉम द वर्ल्ड अराउंड, अपने इर्द गिर्द से आगाह होना, वाकफ होना, कॉन्शियस होना जो है, ये कॉन्शियस एक्सपीरियंस कहलाता है। अकॉर्डिंग टू टिचनर, दिस एक्सपीरियंस डिफर्स फ्रॉम साइंटिफिक स्टडीज। ये जो साइंटिफिक स्टडीज हैं उनसे डिफर करता है, ये ह्यूमन से रिलेटेड होता है, और जो साइंटिफिक स्टडीज होती हैं उसमें कोई ह्यूमन ना भी हो तो भी उसका मतलब वो एक्सपीरियंस वो नोट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी भी रूम का टेम्परेचर जो है वो लिया जा सकता है कि इस वक्त जो है उसका कितने सेंटीग्रेड टेम्परेचर मौजूद है। जबकि अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चरलिज्म क्या होगा, वहां पर किसी बंदे को बिठाया जाएगा, उसको सर्दी गर्मी लगेगी तो तब वो बताएगा, तो हमें उसकी फीलिंग से हमें पता चलेगा कि ये जो है यहाँ पर टेम्परेचर क्या है। दी टेक्निक ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, इसमें जो टेक्निक यूज की गई है या जो मेथड अप्लाई किया गया है वो है इंट्रोस्पेक्शन, जिसको मुशाहिदा बातिन भी कहा जाता है। इट इज अ सेल्फ ऑब्जर्वेशन ऑफ इंडिविजुअल्स कॉन्शियस एक्सपीरियंस, यानी किसी भी बंदे का अपने अपना जो कॉन्शियस एक्सपीरियंस है उसका मुशाहिदा करना। अब मुशाहिदा कैसे होगा? कि वो खुद ही अपने आप की फीलिंग्स बताएगा। उसके बाद है जी एलिमेंट्स ऑफ माइंड। टिचनर वाज ऑफ द व्यू दैट देयर वर मेनली, क्योंकि ये सारा फोकस किस चीज पर है? एलिमेंट्स। वो कहता है कि अगर आप माइंड को समझना चाहते हैं ना, तो माइंड के बेसिक एलिमेंट्स को समझना जरूरी है। अब यहाँ पर वो क्या कह रहा है जी? माइंड के जो बेसिक एलिमेंट है वो कहते हैं तीन है। Titchener was of the view that there were mainly three elements of mind to understand the conscious experience। वो कहता है कॉन्शियस एक्सपीरियंस को समझने के लिए अकॉर्डिंग टू टिचनर तीन एलिमेंट्स ऑफ माइंड है। नंबर वन है सेंसेशंस। अब सेंसेशन से क्या मुराद है जी? आपकी जो सेंसरी एक्सपीरियंसेस हैं। एलिमेंट्स ऑफ परसेप्शन है, मसलन लिसनिंग है, स्पीकिंग है, स्मेलिंग, ये सारी चीजें जो आती हैं सेंसेस से रिलेटेड, वो सेंसेशंस में आ जाती हैं। उसके बाद है इमेजेस। इसमें क्या आ जाता है जी? एलिमेंट्स ऑफ आइडियाज या थॉट्स। एलिमेंट्स ऑफ आइडियाज और थॉट्स, यानी कि जब आप किसी भी चीज के बारे में सोचते हैं तो उसका कोई इमेज
कोई जो आप उसका कोई इमेज या तस्वीर आपके सामने आ जाती है, तो इसको इमेजेस या एलिमेंट्स ऑफ आइडियाज और थॉट्स जो हैं ये इमेजेस कहलाते हैं। उसके बाद अफेक्शन, एलिमेंट्स ऑफ इमोशन, मसलन आप कह सकते हैं लाइकिंग, डिसलाइकिंग, इस तरह की जो जो चीज़ें हैं, जो इमोशन से रिलेटेड हैं, जो फीलिंग्स हैं आपकी, वो अफेक्शंस में आती हैं। तो इन लोगों के नज़दीक टिचनर के अकॉर्डिंग माइंड के तीन एलिमेंट्स हैं बेसिक, और वो उन तीन के अंदर ये बहुत सारी आगे चीजें आ जाती हैं हर एक के अंदर। ओके जी, अब ये हमारा स्ट्रक्चरलिज्म वाला जो है ये टॉपिक कंप्लीट हो गया जी। हाँ जी, क्लियर हुई बात जी। इसके जो अगेंस्ट आता है जी वो है फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म जो है वो आपको मैंने स्लाइड शेयर की हुई है, वो आपने देख लेना है जी। तो फंक्शनलिज्म वाले बेसिकली लफ्ज फंक्शन से मुराद है, वो स्ट्रक्चर की बात नहीं करते। वो कहते हैं कि माइंड जो है फंक्शन कैसे करता है, वो माइंड के रोल की बात करते हैं, उसके पर्पस की बात करते हैं। वो कहते हैं कि माइंड जो है उसका काम जो है वो एडेप्टेशन टू एनवायरनमेंट है। वो कहते हैं कि अगर हम माइंड को समझना चाहते हैं तो हमें ये मालूम हो करना होगा कि हमारा माइंड जो है वो एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट कैसे होता है, एडेप्टेशन कैसे होती है। तो इसके वो मैंने स्लाइड शेयर किया, ये विलियम जेम्स ने पेश किया हुआ है जी फंक्शनलिज्म। और वो जो डार्विन की थ्योरी जो है, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, उससे वो इम्प्रेस्ड हैं जी फंक्शनलिज्म वाले। तो इसमें वो मैंने स्लाइड्स नहीं बनाई हुई, बाकी मैंने आपको आई थिंक कल शेयर कर दी थी, उसमें फंक्शनलिज्म भी है। उसमें उसको आपने बस एक दफ़ा देख लेना है, उसमें कंपैरिजन भी किया हुआ है। तो ये थोड़ा सा स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में कुछ स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी कि इसको थोड़ा मैं डिटेल से समझा दूं, तो इसलिए ये मैंने आज डिटेल से आप लोगों को क्लियर कर दिया है। आई होप आप स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में आपको कोई डाउट या इशू नहीं होगा, इसको आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे। इसको आपने एक दफ़ा दोबारा सुन लेना है जी। तो ओके जी, अब हम अब जो है ना, मैं इसको एक दफ़ा डिसकनेक्ट कर रहा हूँ ताकि ये एक हमारा एक वीडियो बन गई है लेक्चर की सूरत में, जो अपलोड कर दूंगा मैं। तो इसके बाद अभी मैं दोबारा कनेक्ट करता हूँ, तो आपने प्लीज़ उसी लिंक पर दोबारा क्लिक करके कनेक्ट कर लेना है जी। ओके जी, अभी मैं एक दफ़ा डिसकनेक्ट कर रहा हूँ।